Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम हसन। कैसी हैं आमना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये टाइम सही है रिकॉर्डिंग का? जबरदस्त है। बेहतरीन टाइम है ये। दोपहर आपके लिए सही है? हो बेहतरीन टाइम। नींद पूरी हुई है आपकी? बहुत अच्छा टाइम है। अच्छा नाश्ता किया आपने? मैं फुल चार्ज हूँ। आप भी फुली चार्ज हैं? जी मैं लंच से आ रही हूँ अभी। ये लंच से आ रही हैं, मैं नाश्ते से आ रहा हूँ। तो ये दोपहर के 3 बजे हम रिकॉर्ड 3:30 बजे जी बिल्कुल 3 बजे हमने एम किया था, आधा घंटा चलो प्लस माइनस मार्जिन जी होते, जी जी तो ये अच्छा टाइम है जी। आज मैं बड़ी खुश हूँ जी। मैंने अपने सिस्टम में से सब दवाइयाँ डिटॉक्स कर दी हैं। दवाइयाँ डिटॉक्स कर दी? मैंने कहा दवा करो, वेरी गुड। अपने सेल्फ मेडिकेट जो ना बॉडी वो करेगी अपने आप को हील, खुद ही करती हाँ। रहेगी। वेरी गुड आमना। ये वैसे बहुत अच्छी बात है। हाँ। पता है ये वो क्या कहते हैं उसको? वाटर थेरेपी। नहीं वो एक वो जब आपको कोई तकलीफ हो पानी का गिलास पी लें। हाँ, वो प्लेसिबो भी होता है ये। मैं कह रही हूँ प्लेसिबो ही है। हाँ, इतना भी नहीं है अब मतलब हाँ, है कि ये प्लेसिबो है। हाँ। और वो मेरे ख्याल में चीनी की गोलियां बना के ना, हाँ। अगर बंदा बेचने हाँ। शुरू कर दे कि भाई ये आप खाएं, वो वाली गोली देखिएगा सारी रोज आई वाज वेकिंग अप विद अ हेडेक। पहले मेरा ख्याल था मेरी आयरन डिफिशिएंसी की वजह से मुझे हेडेक्स हो रहे हैं। फिर मैंने ड्रिप लगवाई जिसका आपने लिखा खून चूस ले, खून मेरा खून चूस ले। जी हाँ, बड़ी अच्छी स्टोरी थी, जी पसंद आई मुझे था ऐसा था मुझे ख्याल कि आपको पसंद आएगी। तो वो मैंने उस रात को एक रात की गोली मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हुई है, रात की गोली, वो मैंने नहीं खाई। अच्छा। अगले दिन मेरे सर में दर्द नहीं थी। ओह। तो मैंने सोचा कि आयरन ड्रिप लगी है तो खून में आयरन गया है, उसकी वजह से सर दर्द नहीं है। मैं बड़ी खुश थी। फिर मैंने वो दवाई संडे नाइट खाई, सैटरडे नाइट खाई। नेक्स्ट डे आई वोक अप विद अ हेडेक। तो फिर मैंने 2+2 किया कि इट वाज नॉट द आयरन, मैथ अच्छी है आपकी। मैंने नोटिस किया है। इट वाज द मेडिकेशन दैट आई वाज टेकिंग एट नाइट दैट वाज गिविंग मी अ हेडेक इन द मॉर्निंग। मैंने रोक दिया। मैं कहा बस हाँ। अगर लेकिन ये कि कुछ लोग हो सकता है इम्पोर्टेंट मेडिकेशन नहीं ऐसी नहीं है। हाँ। ऐसी नहीं है। नहीं तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इम्पोर्टेंट कोई मेडिकेशन है तो इससे इनकरेजमेंट लेके सुबह बोलेंगे हाँ छाट दियो जी। नहीं मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, ऑल्दो इट्स समबडीज पर्सनल स्टोरी बट आई विल स्टिल शेयर इट। डोंट टेक देयर नेम। मेरा एक कजन है जिसका हाई कोलेस्ट्रॉल आया ब्लड में और डॉक्टर ने कहा कि एंड इट वाज प्रीटी हाई और डॉक्टर ने कहा कि जी आप ये फलानी मेडिकेशन आप शुरू कर दें बस। उसने कहा मैं कोई दवाई नहीं खाऊंगा। कोलेस्ट्रॉल किस चीज़ से बढ़ता है? रेड मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, ऑयल, ट्रांस फैट्स, एवरीथिंग। हसन ही वेंट कोल्ड टर्की। 6 महीने उसने इन चीज ही वेंट वीगन। ना डेयरी, ना अंडा, ना रेड मीट. He lost weight and cholesterol came down to perfect count. Mashallah. Without medication. Mashallah. So बात ultimately वही है that what are you putting in your system? What are you putting in your system? What are you really putting in your system? Think about that. That's the question, $1 million question that we're leaving you with. और आमना वीकेंड कैसा गुजरा? वीकेंड मेरा ड्रिप लगवाई मैंने और उसके बाद अच्छा गुजरा। अच्छा गुजर गया। वीकेंड अच्छा गुजर गया। और मैंने एक बात करनी थी, अब मैं भूल गया मैंने क्या बात करनी। भूलना बहुत शुरू हो गया। भूलना शुरू हो गया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई। मैंने कहा था इंट्रो में ये बात करेंगे। एक सेकंड, ये मेरा बिल्ला बाहर बोल रहा है दरवाजे के बाहर? नहीं, अच्छा आवाज उसकी आ रही थी, मुझे कान बज रहे हैं मेरे। जी जी। तो मैंने एक बात करनी थी, अब मैं भूल गया हूँ, पता नहीं क्या बात करनी थी। एनीवे, और कोई बात आपने करनी है? मैंने और क्या बात करनी है, मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक सोचा है जी। जिस पे आप सोचना शुरू करें और हमें इस पे एट सम पॉइंट हॉट बाइट्स करनी चाहिए। जी हुक्म करें। हसन, हमारे मुल्क में एक्टर्स बहुत अच्छे हैं। जी। बहुत ज़्यादा तादाद है अच्छे अदाकारों की, मेल एंड फीमेल बोथ, यंग टू ओल्ड, हर जनरेशन में ये परफॉर्मेंसेस बहुत स्टेलर हमें मिल जाती हैं टेलीविजन पे। हमारे मुल्क में स्टार्स कम है। ये हम कर चुके हैं हम ना। नहीं वो ये हॉट बाइट नहीं कि स्टार्स कौन है और कौन नहीं है, ये हमने वो हॉट बाइट की थी कि हु इज़ अ स्टार, व्हाट इज़ अ स्टार। नहीं, ये है कि अच्छे एक्टर से स्टारडम की ट्रांजिशन के लिए क्या चाहिए और हमारे क्यों नहीं क्रॉस ओवर कर पा रहे। आई थिंक ब्रीफली हमने खैर वो देख लेंगे अगर वो हमने उसमें ये टॉपिक नहीं, क्योंकि मतलब ये इंटरेस्टिंग बहुत से केसेस इन पॉइंट मिलेंगे, पीपल हु आर रियली गुड एक्टर्स but they're just not star material. Now why are they not star material? You know, एक लाइन में आई थिंक इट्स गॉट टू डू विद हाउ द इंडस्ट्री फंक्शंस। एब्सोल्युटली इन पाकिस्तान। मतलब हम कहने को तो वो इंडस्ट्री है ना जी, लेकिन असल में इंडस्ट्री का स्टेटस देयर आर एक्चुअली नो किंग मेकर्स। देयर आर नो किंग मेकर्स। देयर आर नो किंग मेकर्स एंड वी से कि फलां इज अ स्टार मेकर। हाँ,
So actually, there is no star maker because otherwise we would have more stars, plenty of stars. And then there's no machinery that does efficient, good PR for somebody in a good way. और मेरे ख्याल है ज़्यादातर आर्टिस्ट सुनते भी नहीं हैं. ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि they don't listen. They don't listen because वही वाली बात है कि good machinery नहीं है और मशीनरी नहीं है कि आपके मतलब यहाँ पे एजेंट्स भी नहीं है. जी. आप वर्ल्ड ओवर देखें अब तो एजेंट्स होते हैं सबके, वो फिर प्रॉपर्ली फिर वो उनके लिए काम करते हैं. यहाँ पे तो अनफॉर्चुनेटली सो वो है पर्ची सिस्टम है हर तरफ. हाँ, और बहुत सा काम मुफ्त होता है. उसमें फिर ऑब्वियसली आपके स्टैंडर्ड्स कॉम्प्रोमाइज होते हैं फॉर श्योर. बट मुझे ये लगता है कि उम्मीद की किरण है. ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आप सोचें कि अगले 5-10 साल 15 साल जिस तरह से कंटेंट इवॉल्व हो रहा है, फिल्में अब बनना शुरू हो गई हैं, तो इवेंचुअली ये सब बेहतरी की तरफ जाएगा. फॉर शॉर्टर रन में तो मुझे लगता है रिग्रेशन में जा रहा है. वी हैड स्टार्स इन द 60s. We had the Noor Jahans and we had the Waheed Murads and we had the Muhammad Alis. They were stars, yeah. We had the Shans and the, they were stars. Monis and the Reshams and the Reemas. They were stars. ठीक है. चलिए hot bite. Food for thought. Food for thought, hot bite. दूसरा food for thought before we take on the drama. सही charge है. Okay, go on. Before we head towards our drama circuit, एक और food for thought ये है कि आज Monday है. और मुझे नहीं पता ये वीडियो आ जाएगी या आएगी इंशाल्लाह. आ जाएगी इंशाल्लाह. मंडे को आप देख रहे हैं वीडियो. कल जो मेरा पर्सनल चैनल है उसका नाम बदला जाएगा. अगर अभी तक नहीं बदला गया, कल ही बदला जाएगा. मुझे ऐसा फील होता है बिकॉज मेरा लोगो अभी थोड़ा सा रहता है. आपकी वीडियो आ चुकी होगी. मेरी वीडियो आज तो ठीक है ना. फूड फॉर थॉट लोगों को फीलर दिया है. सो वो हम स्नेक से अब फिश की तरफ चले गए हैं. नहीं, इसको शुरू से इसको समझाते हैं. आमना का जो YouTube चैनल है उसका नाम आमना ने रखा हिस. जी ठीक है जी. जी बिल्कुल. अब मैं तो पहले दिन से उसका मैस्कॉट था एक सांप. उसका मैस्कॉट था एक सांप. जी. अब मैं पहले दिन से आमना को रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप अपने चैनल का नाम आमना इसानी रखें बिकॉज मुझे ये लग रहा था कि उनका जो चैनल है उसमें ऑब्वियसली वो बिल्कुल उन्हीं की सोच से आगे एक एक्सटेंड करता है. तो मुझे लग रहा था कि ज्यादा एप्ट ये है कि वो अपना नाम रखें. फिर आप लोगों का भी बहुत फीडबैक आया तो आमना ने काइंडली उसको कंसिडरेशन में लिया और अब आमना ने फैसला. बहुत से लोगों ने भी लिखा. ऑल्दो पीपल आई फेल्ट फॉर नाउ गेटिंग यूज्ड टू द वर्ड हिस बिकॉज लोगों ने फीडबैक भी हिस पे हमने ये देखा और इट वाज बिकमिंग इजियर फॉर देम टू कॉल इट हिस. लेकिन मुझे ऐसा लगा कि सिंप्लिसिटी के लिए और वो मिलने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था हिस. तो उसको मिलने में एज इन सर्च इंजिन्स में. अच्छा. तो कन्वीनियंस के लिए प्लस मुझे लगा कि बिटवीन अ स्नेक एंड अ फिश आई एम मोर ऑफ अ फिश. राइट. मैंने एक्सप्लेन करें फिश का क्या ताल्लुक है. फिश का ताल्लुक ये है कि अगर मैंने अपना नाम ही लिखना है तो देन माय नेम इज नॉट आमना इसानी. माय नेम इज आमना हैदर इसानी. उसके पीछे भी एक कहानी है, आपको पता है. और तो नहीं, उसके पीछे क्या कहानी है? आमना हैदर इसानी मतलब इट्स योर लाइक नेम. इसके पीछे भी कहानी है. इसके पीछे कहानी है कि माय मदर इन लॉ इज आल्सो आमना इसानी. हाँ. और जब मैंने लिखना शुरू किया था तो उनको लोगों ने कहा कि आपने लिखना शुरू किया तो फिर मुझे हैदर का नाम भी डालना पड़ा ताकि पूरा मेरा नाम आए. तो मैंने नाम अपना लिखा तो मुझे लगा कि जो उसका एक्रोनिम है ना वो कोई इट शुड बी एन एक्रोनिम नॉट जस्ट एन अब्रीविएशन. समझ रहे ना, मतलब आप बोलने में भी कुछ ऐसा नहीं हो कि टक टक टक. हाँ, इनिशियल्स. इट शुड बी अ वर्ड ऑन इट्स ओन. तो फिर मेरा बन रहा था अब्रीविएशन AHI. तो मैंने कहा मैं पढ़ूं कि AHI क्या है डिफरेंट लैंग्वेजेस में, उर्दू में, इंग्लिश में. तो इंग्लिश में टर्न्ड आउट टू बी अ हवाईयन ट्यूना. Ahi is a Hawaiian tuna. It's a huge fish that is found in Hawaiian waters and is used in your sushis and all of this. Seared as well. And I thought that's great. और क्योंकि मच्छियों से आपका बहुत गहरा ताल्लुक है. खुद भी आप एक मछली ही हैं, समझिए. हाँ, जल में और जल से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है. पानी से बहुत है. पानी से गहरा. मैं वो भी पाइसेस हूँ. हाँ. तो पानी भी आ गया उसमें सीन में. तो मैंने कहा ये इट ऑल कनेक्टेड. लेकिन अभी भी आपके चैनल जो हम टाइप करेंगे तो वो आमना इसानी या आमना हैदर इसानी होगा. हाँ, आमना इसानी. आपका वो जो लोगो है जी वो आही होगा. ठीक है. दिस इज अ गुड कॉल. मैं आपके साथ हूँ और आई एम श्योर कि हमारे प्यारे कुछ लोग डिसअपॉइंटेड भी हैं. उन्होंने कहा हमें बड़ा अच्छा लगा जो आपने पूरा स्नेक का दिया ना कि इट्स अबाउट चेंजिंग परसेप्शंस और हम क्यों एक चीज़ को जज कर लेते हैं कि ऐसी है
तो वो बड़ा अच्छा फील और नहीं, ये किसने फीडबैक दिया? अभी तो चेंज ही नहीं हुआ होगा। नहीं, मैंने जिन लोगों से डिस्कस किया उसमें से कुछ ऐसे थे जिन्होंने कहा कि नहीं हिस्सी रखे हैं। कुछ नहीं जाए, आपने मुझे खुद कहा 99% ने आपको। नहीं, मैं अभी लंच पे गई भी थी तो फिर भी मुझे किसी ने कहा कि नहीं वी रियली लाइक द नेम हिस, तो ये है। ठीक है, वो ठीक है। They really like the name Amna Ihsani. ठीक है। More people I think like the name Amna Ihsani yeah. and connect with it more. Yeah. Plus मुझे जो लगता है कि वो कंटेंट पे रिफ्लेक्शन होनी चाहिए ना नाम जी। की, तो क्योंकि वो आप it's essentially you. जी। The channel is about you जी। and what you think. जी। So I think it's more apt कि आपका नाम है। Anyway, आमना का चैनल है आमना इसानी, और या हिस्स से हमने वो चेंज कर दिया है, तो आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब सब्सक्राइब करें। आपके लिए अब ये आसान हो जाएगा कि अब आपको यूट्यूब पे हिस्स डालने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर आमना इसानी डालेंगे तो आमना का चैनल इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। मेरे चैनल का नाम हसन चौधरी है, तो अब आसान हो गया है कि हसन चौधरी का अपना यूट्यूब चैनल है, आमना इसानी का अपना यूट्यूब चैनल है, और समथिंग हॉट हमारा दोनों का चैनल है। तो ये एक समथिंग हॉट यूनिवर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्रिएट हो गया है। आप लोगों का दोबारा बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे सारे चैनल्स में बहुत ज़्यादा प्यार भेजते हैं। मैंने एक वीडियो अपलोड की वीकेंड पे, आई शुड स्टॉप व्लॉगिंग, उसके बाद जो आप लोगों का फीडबैक आया, जो प्यार आया, तो होपफुली जो मैंने आज वीडियो अपलोड करनी है वो भी आप लोग ने शायद देख ली हो, या शायद अभी देख सकें बाद में, रिव्यू ख़त्म करने के बाद देखिएगा। तो थैंक यू। शू SHU Something Hot Universe. Something hot universe. शू नहीं, कुछ बेहतर कर लेते हैं उसको, शू से बेहतर कर लेते हैं। तो शुक्रिया सपोर्ट करने का। आगे भी उम्मीद है आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे। अगर फॉर सम रीजन आपने अभी तक समथिंग हॉट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे पास डेटा आ रहा होता है। हमें पता है कि अभी तक आप लोगों में से कुछ लोगों ने नहीं किया, तो प्लीज़ करें, बेल आइकन हिट करें ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आए। छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद वापस आके डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं कि आज हम कौन से ड्रामे रिव्यू करेंगे, तो कहीं जाइएगा मत। जी आमना। जी हसन। हसन, आप अपनी व्लॉग्स के लिए तो बड़ी ब्राइट कमीजें पहनते हैं। यहाँ मैं यही पहनता हूँ, मैं एक बार तैयार होता हूँ दिन में, वो इसी में मैं 2-3 फड़का देता हूँ। के लिए आप ये नहीं यही जो मैं शर्ट पहन के, यही जैकेट शर्ट मेरे व्लॉग में, व्लॉग के लिए तो ब्राइट रेड आपने पहनी हुई थी उस दिन। वो इधर हॉट बाइट्स के लिए पहनी थी, हॉट बाइट रिकॉर्ड करने आया था। ठीक है आमना, हमारे पास है आज पहचान की 2 किस्तें हैं, हमारे पास है मेरे हमनशीन की 2 किस्तें, इंडीड, हमारे पास है मेरे हमसफर की 1 किस्त, हमारे पास है फ्रॉड की 1 किस्त, और हमारे पास है बख्तावर की 1 किस्त। इंडीड। तो आप कौन से ड्रामे से शुरू करना चाहेंगे? पहचान से शुरू करते हैं। पहचान से शुरू करते हैं। पहचान से शुरू करें। हाँ। अच्छा, इससे पहले कि हम पहचान का फुल फ्लेजेड एक रिव्यू शुरू करें आमना, मैं इन द इंटरेस्ट ऑफ फेयरनेस आप लोगों को आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। मुझे कॉल आई थी पहचान की राइटर रुबीना कबीर खान साहिबा की, और हमने पिछले हफ्ते एक पॉइंट रेज किया था जिसमें हमने ये बात की थी कि पहचान में जो बच्चों के किरदार हैं, स्पेशली जो टर्की में हम देख रहे हैं, छोटी बच्ची है जो कि 13 साल की है, 12 साल की है। बच्ची का नाम क्या है? देखें, आप किरदारों के नाम भूल जाते हैं, फिर ऐसे ना किया करें, किरदारों के नाम आप याद रखा करें। जो जिब्रान और हिबा की हमना, वेरी गुड हमना। हमना के किरदार की हमने बात की थी कि यार कि 12 साल की बच्ची को मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था, अडल्टिफाई कर दिया है बहुत जल्दी, क्योंकि वो जिस तरह की रोमांटिक एक कॉन्वर्सेशन करी अपने कजन के साथ, जो बात हो रही है, और उसके रिश्ते की बातें हो रही है, बड़ी मायूब और अजीब लग रही है। तो रुबीना जी ने जब कॉल की तो उन्होंने एक्चुअली बोला कि ये बात हमने सही की है, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली ये जब कहानी लिखी थी, एक तो ये कि उन्होंने ये 10 साल पहले स्क्रिप्ट लिखा था और 10 साल पहले ही हम टीवी ने उनसे ले लिया था। अच्छा। और ये कहानी उन्होंने लिखी थी शादी के, कुकी और अदनान की शादी के 25 साल बाद की कहानी। अच्छा। सो इसको जब वो 25 से लेके आए 13 साल पे, तो उन्होंने बाकी चीजें तो पीछे कर ली है, लेकिन जो बच्ची का किरदार है, who was actually supposed to be 22-21 years old in college, उसको वो 12 साल पे ले आए, लेकिन उसके गिर्द गिर्द जो स्टोरी और नैरेटिव था वो वही है। वाह वाह, आफरीन है भाई, वो आफरीन है। और इसकी जो दूसरी फ्लिप साइड निकलती है वो ये निकलती है कि रुबीना जी ने मुझे ये बताया कि ये जो सारे चेंजेस हुए हैं ये उनकी मर्जी के बगैर हुए हैं और उनको इस प्रोसेस में शामिल किए बगैर हुए हैं।
तो उन्होंने मुझे अपनी एक तरह से आप समझ लें कि शिकायत और दुख का भी इजहार किया कि अगर चेंजेस चाहते थे करना चैनल वाले या प्रोडक्शन हाउस या डायरेक्टर, तो वो राइटर को ऑन बोर्ड ले लेते और राइटर उनको हेल्प आउट कर देती, बता देती कि यार अगर इसको चेंज करना है तो किस तरह से करना है. सो ये फूड फॉर थॉट की आज हम बात कर रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो अ फूड फॉर थॉट फॉर आवर इंडस्ट्री, फॉर आवर प्रोडक्शन हाउसेज, फॉर आवर टीवी चैनल्स, कि यार इस तरह से ये क्या प्रोसेस है ड्रामे बनाने का. अगर एक राइटर की एक कहानी या नैरेटिव है और उनकी एक सोच है, उसके बरक्स आप बिल्कुल एक कंप्लीटली डिफरेंट चीज कर देते हैं और राइटर को ऑन बोर्ड भी नहीं लेते. कहानी तो राइटर के दिमाग से निकली है ना, और ना आप उन अगर चेंजेस करने हैं ना आप उसमें उनको इंक्लूड करते हैं, तो ये तो बड़ी नाइंसाफी की बात है व्यूवर के साथ भी, क्योंकि ऑब्वियसली एक राइटर का पर्सपेक्टिव तो अब आप नहीं दिखा रहे, आपने उसको गिचमिच खिचड़ी बना दी है. और दूसरा उस राइटर के साथ भी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनका नाम तो जा रहा है ना. तो अब जो तनकीद अगर हो रही है और उसमें उनका कोई अमल दखल नहीं है, तो नाम तो उन्हीं के जा रहा है. of course. दूसरा मुझे ये भी पता चला शुरू में जो आपने भी पॉइंट आउट किया था, वो जो डिटेक्टिव वाला सीन था, हाँ. वो भी उन्होंने कहा मैंने नहीं लिखा था. मैं भूल ही गई थी कि ये डिटेक्टिव तो सोचे ना, सोचें तो मतलब हमारे बेचारे जो राइटर्स हैं वो कहाँ जाएं फिर, किस प्लेटफॉर्म. बट मेरा सवाल फिर ये है कि कॉन्ट्रैक्ट्स नीड टू बी टाइटर एंड देयर नीड्स टू बी सम काइंड ऑफ. रुबीना जी ने मुझे कहा कि 10 साल पहले वो कहानी ले ली उन्होंने. 10 साल पहले रख तो वो शेल्फ हो गई कहानी. अब 10 साल बाद किसी को मिला स्क्रिप्ट, उन्होंने डिसाइड किया जी हमें बनाना है, तो मतलब I mean to be honest it's kind of strange this entire process. इसको बेहतर करने की जरूरत है. बिल्कुल. Anyway, so moving to this week's 2 episodes. जी. आपकी क्या असेसमेंट रही? मेरी असेसमेंट ये थी कि I found these 2 episodes to be quite slow. इसमें डेवलपमेंट एक सिर्फ यही थी कि जी अदनान जो है रियलाइजेस कि शर्मीन का इतना कसूर नहीं है और उसको पता चल गया होगा कि मेरा इंटरेस्ट किसी और में था और इसकी वजह से, एंड देन ही आल्सो रिफ्लेक्ट्स ऑन his behavior and certain incidents that were not very tasteful or very kind or loving towards his wife. तो he reflects on that. तो वो अच्छी बात है कि वो इंट्रूजन करता है, इंट्रोस्पेक्शन करता है. और मगर ये है कि इसके अलावा मुझे नहीं लगा जैसे स्टोरी कहीं गई है. ये हमें पता चल गया कि अजीज़ जो है वो किसी तरह अपनी अब शादी ख़त्म करना चाह रहा है होने वाली, और ही वांट्स टू रिवर्ट टू शर्मीन. इसके अलावा क्या हुआ? हमें ये पता चला जो मैंने आपको कहा था कि कुकी क्या कहाँ से निकला है. हाँ जी, ये हमें पता है कितना ये ज़बरदस्त था. ये मैंने आपको और आई मीन ना सिर्फ क्या कहाँ से निकला बल्कि स्पाइट में उसने फिर को उसका शर्मीन का नाम शादी की रात ही कहा कि तुम अब कुकी हो तुम अब. हाँ. अच्छा, मैंने इसमें थोड़ा नोटिस किया कि ये जंपी नहीं थी एडिटिंग. एक तो ये कि जब आखिरी सेकंड एपिसोड में जब वो बात हो रही होती है, माँ का फोन आता है पाकिस्तान से अदनान को कि कुकी मूव कर गई है फूफी के यहाँ, तो ही एक्ट सरप्राइज्ड. हालांकि वो बच्चों के साथ पूरी ये कॉन्वर्सेशन उससे पिछले सीन में कर चुका होता है कि तुम्हारी माँ जो है वो तो फूफो के घर अपनी चलेगी है. तो लाइक एडिटिंग में ये जंप्स जो हैं ये हैं इस तरह की उतनी स्मूथली नहीं हो रहा. इट्स अ बिट ऑफ अ रज़ाई दिस एंटायर ड्रामा. रज़ाई? हाँ, मतलब है कि वो जो नहीं होती जो पैच वर्क रज़ाइयाँ होती हैं कि एक टोटा इधर से जोड़ लो, एक उधर से जोड़ लो, कुछ बीच में ये कर लो. हाँ. बीच में खाली जगह है तो क्रोशे का टुकड़ा डाल दो. हाँ. तो ये ऐसे ही है ना, पहली 2 किस्तों में डिटेक्टिव डाल दिया, बच्ची का ट्रैक डाल दो, पुप्पी का ट्रैक डाल दो, इस बार फरियाल का आपने खींच दिया पूरा बच्ची तो, का. हाँ, मतलब एक अजीब सा है ना सारा. हाँ. तो इट्स अ बिट पैची. हाँ, पैची तो है. मुझे आई डिड नॉट एंजॉय दीस 2 एपिसोड्स. ठीक है, हम पहचान के बारे में ये बात कह चुके हैं कि उसकी प्रेमिस बहुत इंटरेस्टिंग है, और जैसे आमना ने पूरा एक्सप्लेन भी किया था कि पहचान ऑब्वियसली कुकी की पहचान के ऊपर है ना. हाँ, एक औरत की क्या पहचान जाती है. हाँ. तो मतलब है कि नहीं उसको मिलती. जो एक खातून इम्प्रेस भी होती हैं कि तुम टर्की से आई हो, जब उनको पता चलता है दैट शी इज हियर अलोन एंड शी सेपरेटेड, शी इज लाइक ना. एक सीन में नादिया हुसैन साहिबा का जो वो मेकअप था वो बड़ा मुझे अजीब सा लगा व्हेन दे सिटिंग आउटसाइड द पूल. सो आई वाज वंडरिंग नोबडी टुक नोटिस ऑफ दैट. ये कलर ग्रेडिंग पे हुआ है, ये कैसे हुआ है? बिकॉज़ क्या लगा आपको? अजीब सा लग रहा था मुझे वो, बहुत ऐसे बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि व्हाइट वॉश हो गई है वो कंप्लीटली. दे वो नोटिस किया था आपने? यहाँ पे हम शॉट डाल देंगे. कोई कैसे ना नोटिस करता. हाँ, बड़ा अजीब सा मुझे लगा कि यार कि ये कैसे मतलब कुछ ओवर एक्सपोजर सा. हाँ, जैसे सैचुरेशन आप कलर ग्रेडिंग बढ़ा देते हैं किसी चीज की. तो इसका भी ख्याल होना चाहिए मेरे ख्याल में कि देखना चाहिए कि यार कि अगर हम
कलर ग्रेडिंग में या पोस्ट मगर में। जो उनके साथ थी उनका उसका ठीक था, शर्मीन थी साथ, उसका ठीक था हाँ complexion. this was when Sharmeen and she are having a जी. conversation about her becoming a widow. जी, हाँ शर्मीन का ठीक होता है, शर्मीन का ठीक होता है। सिर्फ नादिया का ही ऐसा लगता है. I feel maybe it's also the makeup. I don't know. It could, I felt it was more the makeup because everything else was fine on the screen. So I felt it was more the makeup. Yeah. But I mean I suppose नादिया हुसैन साहबा को काफी पता है मेकअप के बारे में, जी उनके सैलून्स हैं तो जी, I would assume. I would assume too. जी तो ठीक है, ये हुआ, ये मैंने एक चीज नोटिस की। जी उसके अलावा यू राइट, आई मीन एज फार एज द स्टोरी मूविंग फॉरवर्ड इज कंसर्न, वो जो पूरी पंचायत लगती है, सारे घर वाले बैठते हैं, कुकी आती है, फिर उनको लेक्चर दे के और वो चली जाती है, इम्पैक्ट महसूस किया आपने उसका या नहीं? तो खास आपने इम्पैक्ट महसूस किया। आप लोग बताएं, आपने इन पहचान की 2 किस्तों का क्या इम्पैक्ट महसूस किया, किया नहीं किया, नहीं किया तो भी बताएं, किया तो भी बताएं। मूविंग ऑन टू आमना फ्रॉड जी। यार तलाल की समझ नहीं आ रही वैसे। मैं आपको बताऊं, आप हमेशा ये सवाल पूछते हैं कि कैरेक्टर शेडी है या इज इट राइटिंग एंड डायरेक्शन। इट्स अ राइटिंग एंड डायरेक्शन हियर वेरी क्लियरली। आई डोंट थिंक तलाल इज़ अ शेडी कैरेक्टर, लेकिन जिस तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया है ना, इट्स अ वेरी ग्रे एरिया। एक तो जो म्यूज़िक चलती है तलाल के पीछे, वो वही म्यूज़िक है जो डंक में चलती थी, you know? तो आपको ज़रा सस्पिशन होता है कि इज़ एवरीथिंग ओके, बट एवरीथिंग इज़ ओके विद तलाल, आई एम अज्यूमिंग। यू डोंट थिंक इट्स इंटेंशनल कि जो आप कह रही हैं कि ये राइटिंग और डायरेक्शन की तरफ से है, तो हो सकता है वो जानबूझ के आपको, इन विच केस हम ये कह सकते हैं यार कि ये जो उनका मकसद है, हमें ये थोड़ा सा कंफ्यूज करना, वो अच्छी बात है। हाँ, वो अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है। नहीं, अच्छी बात है ना, कोई भी चीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों, इट मेक्स यू थिंक कि यार ये कैसा बंदा है, ज़बरदस्ती हाथ पे पकड़ के कह रहा है कि चलो अब होता है। एंड ऑफ द एपिसोड लेकिन वो मान गई है, वो मान गई है एंड ऑफ द एपिसोड। और माइला कहती है कि ठीक है मैं हाँ कहती ही कहती है वो फोन के ऊपर। तो अब आपका फाइनल असेसमेंट क्या है फिर, कि तलाल सीधा है या टेढ़ा है? तलाल सीधा है, मुझे लगता है कि दे आर ट्राइंग टू थ्रो ऑफ द ट्रैक। मुझे तलाल सीधा लगता है, नथिंग मोर टू हिम। नहीं, बट अभी हो ये रहा है कि अब फ्रॉड में आई एम मोर इंटरेस्टेड इन माइला एंड तलाल्स ट्रैक देन माया एंड तब्रेज़'s ट्रैक। नहीं, माया और तब्रेज़ का तो खत्म हो गया ना। मैं वही कह रही हूँ, ट्रैक ही कोई नहीं है, वो तो कोई नहीं है। अनफॉर्चुनेटली देखें, माया का तो आपने बिल्कुल ही साइड लाइन कर दिया। माया को तो आपने साइड कैरेक्टर बना दिया है, साइड कैरेक्टर बना दिया। एंड आपके पास सबा कमन है एक ड्रामे में, और मुझे इस बात का एक्चुअली माइला's pulled बानो on Maya. There you go. हाँ। जिनको समझ नहीं आई आप हब्स देखें, आपको समझ आ जाएगी। हमारा हब्स का रिव्यू देखें, आपको समझ आ जाएगी। Myla has pulled a Bano. I would assume कि यार अगर आपके पास सबा कमर है तो आप उनको यूटिलाइज करेंगे एक प्रॉपर तरीके के साथ। एंड मैं इस बात की भी मुझे समझ है कि ऑब्वियसली ये कहानी वापस आएगी सबा की तरफ, लेकिन जब आप इतना लंबा डिटोर ले लेते हैं तो जिस ऑडियंस का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है उसको फिर आप कैसे वापस खींच के लाएंगे? अगर एक बंदा एक वक्त ड्रामा देखना छोड़ देता है ये बोल के कि यार कि नहीं मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया है, उस ऑडियंस को वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इतना मत रिस्क लिया करें डिटोर में और कहानी को खींचने के चक्करों में कि आप उस ऑडियंस को खो दें। इसलिए कि आप देखें ना, माइला का कैरेक्टर आप देखें, इट्स समबडी हु एवरीबडी वांट्स टू वॉच। शी इज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, शी इज अ प्रिटी गर्ल, द परफॉर्मेंस इज गुड, Rabia Kulsoom has done a stellar job as Myla. Her love story is interesting. Talal everybody is interested in. He seems to be the savior who will take this household out of misery. So their track is very strong. दूसरा ट्रैक तो आपने बिल्कुल भूला बिसरा बन गया, हमें याद ही नहीं है। और जो तीसरा ट्रैक है शान कुमार वाला, that belongs to that little girl. Very good performance. Very good performance by Zimal, the little girl whose actual name is Afaf Malik. And apparently पहले भी इन्होंने काम किया है, but very good performance by the girl. तो मतलब especially that scene where when the father comes birthday पे, and वो उसको केक और वो कहती नहीं छोड़ दे, नहीं चाहिए, तो वो बहुत अच्छा, बहुत नेचुरल परफॉर्म किया बच्ची ने, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी बच्ची की। So number 2 पे I am also more interested in the Shan Kumar track now, precisely because
ऐसा लग रहा है कि उसको अब अपनी माँ पे शक होना शुरू हो गया ऐसा फाइनली। फील हो रहा है क्योंकि अब औलाद सुननी होती है ना फिर। लगता है आपको? हाँ, हाँ। बीवी की सुने ना सुने, इंसान औलाद की औलाद जरूर किसे सुनता है, और दो माँ ने प्रेमिस सेट कर दिया कि कि झूठी झूठ है। बोलती। हाँ, झूठ बोलती है। नहीं, उसने पहले भी बड़ा एक खफकी की निगाह से ऐसे देखा है एक तरफ, हाँ, और फिर जब ये बुखार वाला सीन हुआ है फिर भी इसको अब शक हो रहा है इस टाइप का। हाँ, हाँ। तो अच्छा हो कि यार, मैंने इससे एक बात आमना, मैं ये कहानी जब देख रहा था मैंने कहा यार कितनी ज्यादती है बच्चों के साथ जब इस तरह का कोई इस तरह की सिचुएशन होती है। जी। बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि लोग स्टिक अराउंड करें अगर बहुत ही कोई मिजरेबल जिंदगियां गुजार रहे हैं, लेकिन यार बच्चों का बहुत ख्याल करना चाहिए। इस तरह बच्चे रुल जाते हैं बेचारे, उनका क्या उनके साथ क्या जिंदगी रह जाती है जी, बच्चों। बिल्कुल। और अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो जाती है वेयर यू टेक अ डिसीजन टू एंड मैरिज, तो फिर अपने बच्चों को वो अटेंशन तो दें। अब वो ऑफिस में बैठा मैच देख रहा है फुटबॉल, और बड़ा चिल कर रहा था, चिल कर रहा है, ऐसे चाय ऐसे कप पीने लगा था कि फोन आ गया। हाँ। तो ये अच्छी दिखा रहे हैं वो कि यार कि इस तरह होता है। वहां पे वो बीवी को फोन करते तो बोलती है मैं तो तबीयत मेरी खराब है, मैं तो आई एम प्रेग्नेंट अगेन, और वो कंबल करके सो जाती है। तो यार अब बच्ची को देखें, दादी के पास छोड़ दिया, वो भी सोतेली माँ, दादी जो मार भी रही है उसको, उसको पानी में शावर में डाल दिया, शावर में ठंडे में खड़ा कर दिया। तो यार ख्याल किया करें, बच्चों से ज्यादा ऊपर कोई चीज नहीं होती। So even if marriage ends, unfortunately it does happen. That does not mean that you should stop paying attention. The children should be given more attention. If anything, pay more attention to them. ऐसे ना करें। Certainly. ये मुझे चुभी ये बात। जी। Obviously हम इस ट्रैक में इसलिए भी इंटरेस्टेड हैं इस ट्रैक में कि हमें we want to know कि शान कुमार का टाकरा माया से कैसे होगा। हाँ। ये तो सवाल नहीं है कि होगा या नहीं होगा, क्योंकि थैंक्स टू ऑल ऑफ यू द एक्टर्स। ओ बट मुबारक आपको मैंने देनी थी। खैर मुबारक। जी हसन आपने धपकी दे देंगे अपने आप को। हाँ शाबाश। मुबारक आपको इस चीज़ की है कि आपकी कांस्टेंट कंप्लेन की वजह से मुझे लगता है ऐसा इस हफ्ते का जो फ्रॉड का प्रोमो है उसमें आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि अगले एपिसोड में क्या हो रहा है। हाँ। मैंने एक्चुअली कॉल की थी। हाँ। जो प्रोड्यूसर है अब्दुल्ला से, हाँ। मैंने उनको कहा पर्सनली, मैंने कहा ऐसे ना करें, तो उन्होंने कहा ही लुक इनटू इट। हाँ। मैंने कहा और कुछ नहीं, मेरा एक्सपीरियंस खराब हो रहा है तो काइंडली। जी। So he was kind enough. They did look into it. And then this promo is very well cut. I didn't know that you had called. I had called. But this promo is very well cut and you can tell nothing about the next episode. So thank you very much अब्दुल्ला सेजा and his team. हमारे कमेंट्स को, रिव्यूज को आप लोग सीरियसली लेते हैं, उसका बहुत शुक्रिया। इसी तनाजुर में मैं चाहूँगा कि आप अब कोशिश करें कि शान और माया का जो ट्रैक है उसको अगर एक्सपीडाइट कर सकें। हमने देखा कि जो हमारा गैंग है, कौन मेन का, कौन विमेन, कौन वुमेन और कौन मेन का, वो फाइनली हुक कर गए। कौन गैंग जो है हमारा। अब आमना एक मैंने आप सोचा था आपसे सवाल पूछूंगा, आपको लगता है कि पेरेंट्स वाकई में इतने डेस्परेट होते हैं अपनी बेटियों की शादी कराने के लिए कि वो कोई जांच पड़ताल नहीं करते और ये नहीं सोचते? किए ना उन्होंने, मैच मेकर जो आई थी औरत, उससे पूछा, उसने बताया कि ये जल्दी पूछती है जवाब। हाँ। ये मुझे हुआ यार कि अगर इस तरह होता है, ये भी बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है सोसाइटी की ऑब्वियसली, कि अगर एक तलाक याफ्ता बेटी घर पे बैठी हुई है तो उसको इतना उन्होंने बोझ समझा हुआ है कि उसको सर से उतारने के लिए कोई भी आ गया, उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार कि अच्छा अगर ये इतना खूबरू जवान है, इतना अमीर है, तो व्हाई वुड ही बी इंटरेस्टेड इन आवर डॉटर। मतलब इसमें कोई बुरी बात नहीं अगर वो इंटरेस्टेड है, बट गिवन द सर्कमस्टांसेस कि इतने लोग रिफ्यूज करके, उनके दिमाग से सोचें तो वो उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात है ना। हाँ। और वो कहती भी है कि इतना हीरो है तो मुझे क्यों पसंद करेगा। हाँ। और फिर शी स्टार्ट्स टू डे ड्रीम अबाउट हिम। हाँ। तो सोच 1+1 कोई नहीं करता यार। थोड़ा सा ये भी एंगल दिखाना चाहिए ना कि अगला बंदा थोड़ा हो गया यार कि क्यों हो रहा है, कैसे। एग्जैक्टली। बहरहाल मैं इस ट्रैक में लीस्ट इंटरेस्टेड हूँ एट द मोमेंट, हालांकि शुरू में मुझे इनका, क्योंकि इसका मुझे सिग्निफिकेंस समझ नहीं आ रही नहीं। व्हाट हमें पता है ये कौन, रीइंफोर्समेंट ऑफ व्हाट वी ऑलरेडी नो देयर कॉन मैन। इफ एनीथिंग मैं चाहूंगा कि अब वो जो अगला कनेक्शन है वो अब बनना शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है। अ वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन फॉर मिसेस निसार जी, जो कि मिस्टर निसार से बहुत ज्यादा अक्लमंद निकली जी वाकई में। और मैंने मिस्टर निसार को समझाया बैठ के कि आप जो है ना एक बेटी के लिए दूसरी का फ्यूचर बर्बाद ना करें, और ये अच्छी उनकी एडवाइस थी। गुड। और मिस्टर निसार के मान ली उन्होंने, अगर तुम सब लोगों का ये फैसला, आप खुद ही कहते हैं हम बहुत जल्दी क्रेडिट दे देते हैं मर्दों को, कोई गुड ऑन नहीं है कि बस चलता है वो ना मानते, लेकिन गुड ऑन मिसेस निसार कि उन्होंने अपना ओपिनियन वॉइस किया। और मतलब मैंने ये देखा कि मिसेस निसार की है, मतलब उनकी मानी जाती है, ऐसा नहीं है कि उनको कोई मतलब धुतकार दे। नहीं।
इक्वल है। एक जगह उन्होंने आप कहना शुरू कर दिया तो मिसेस निसार ऑफेंड हो गई। हाँ, याद है आपको वो सीन? हाँ, उन्होंने कहा जब आप मुझे आप कहते हैं ना तो मेरी खुदा की कसम जान निकल जाती है। हाँ, हाँ। आप मुझे तुम कहा करें। नहीं, आप इसको वो लाइट ना देने की कोशिश करें, मिस्टर एंड मिसेस मलिक वाली। नहीं मैं यार आप क्या, नहीं मैं वो नहीं देने की कोशिश कर रहा। उनका मुझे अच्छा लगा ये कहना। उन्होंने कहा वो जो इनफॉर्मेलिटी है हमारी, वो हमारे रिलेशनशिप की जान है, आप उसको ना निकालें। तो मुझे वो अच्छी लगा, वो सीन अच्छा लगा। मूविंग ऑन टू देन आमना जी, तो सबा कमर के बारे में आप क्या कहेंगी? उनके नहीं, सबा कमर इज बेयरली देयर, मैं क्या कहूँ उनके बारे में। शी कम्स इन, आपको भी ये महसूस हो रहा है? ऑफ कोर्स सबा कमर की बहुत कमी महसूस हो रही है, मगर जैसे हमारे कुछ व्यूअर्स ने लिखा भी कि साइड ट्रैक ज़रूरी होते हैं और साइड ट्रैक कभी कभी बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस ड्रामे की सही प्रमोशन होती तो इट वाज अ स्टोरी ऑफ 2 sisters, नॉट 1 sister, नॉट 1 woman, बिकॉज दोनों ट्रैक्स उतने ही स्ट्रॉन्ग हैं इस वक्त एट दिस पॉइंट। So it's not like we are sidelining the side track. It's like we're paying more attention to one track. We are paying more attention to one track because one is being neglected, we feel. ठीक. हाँ. Okay. Moving on to the Ramna, मेरे हमनशी जी. मगरूर का अब हम सफर कोई नहीं। डॉक्टर हादी जो है वो काफ़ी फॉरवर्ड हो जाते हैं। नहीं, सबसे ज़रूरी बात ये है कि आपको ये बात तो पता है ना कि 5 साल का अरसा गुजर चुका है जी, जब से ये ड्रामा शुरू हुआ है। और वो 5 साल का कैसे गुजरा? 5 साल का इस तरह से हो चुका है आमना जी, देखें ना फिर आप देखें। हाँ। मिस कर जाती हैं इंपॉर्टेंट। हाँ, मैंने तो नहीं ये नोट किया। 5 साल का इस तरह हो चुका है जब दोनों दोस्तें बैठी भी होती हैं और उनकी कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, तो वो कहती है कि हम हादी को, डॉक्टर हादी को देख रहे हैं, उनके पेरेंट्स को देख रहे हैं, 5 साल से उनको देख रहे हैं, और ये बीच बीच में वो जो घर गई है, 1 साल खत्म हो गया, ये हो गया, तो उस पूरे सिनेरियो में ये इनको पढ़ते हुए और ये सारा कुछ करते हुए 5 साल का अरसा। कौन सी 2 दोस्तें डिस्कस कर रही होती हैं? खजिस्ता और उसकी दोस्त। अच्छा, बिया उसको कहती है ना, जब कि वो बताती है कि डॉक्टर हादी ने इस तरह से किया, तो कहती है कि मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो मैं तो फौरन हाँ कर देती। तो तुम भी हाँ कर दो, तुम दरगजई जैसे जंगली के साथ। नहीं, और ऑब्वियसली वो रेजिडेंसी की तरफ आ गए हैं बिकॉज़ शी इज वर्किंग इन द इमरजेंसी नाउ। तो ये अच्छी बात है कि कहानी 5 साल आगे मूव कर गई है, लेकिन अगर आप व्यूवर से पूछें तो ये जैसे आमना को व्यूअर्स को बिल्कुल रजिस्टर नहीं हुआ कि आपने कहानी 5 साल आगे मूव कर दी है। तो इसकी थोड़ी सी बेहतर तरीके के साथ एग्जीक्यूशन होनी चाहिए थी और वजाहत होनी चाहिए थी। हालांकि हाँ, बीच बीच में आपने ये दिखाया कि वो चली गई है, वो वापस आ गई है, लेकिन अगर इनकी अपीयरेंसेस की बात करें, इनकी लुक्स की बात करें, पूरे मतलब हर कुछ भी नहीं चेंज हुआ 5 सालों में। मतलब 5 साल में इंसान का स्टाइल, थोड़ा सा लुक वगैरह चेंज होती है। दूसरी क्रूशल बात कि अगर आप कहानी 5 साल पहले अगर शुरू हुई थी, वहां पे अमरोज और शानजे का रिश्ता, और 5 साल बाद अमरोज और बिल्कुल एन उसी मोमेंट पे। 5 साल बहुत होते हैं, उसमें थोड़ी बहुत तो मतलब इम्प्रूवमेंट। मैं तो कह रही हूँ ये है ही नेचुरल। जो इन दोनों के केस में तो है, अब मान गए ना इन दोनों के केस में। ऑफ कोर्स नहीं हसन, किसी भी केस में भाई नहीं आमना, अब इस तरह के होते होंगे केसेस यार के जहाँ पे बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल यार। अगर एक पार्टनर एसेक्सुअल है फिर नहीं है ना, नहीं है, मैं कह रहा हूँ बायोलॉजिकली नहीं, वो तो एनॉमलीज हैं। अगर आप दो आप रेगुलर लोगों को एक कमरे में डालें 15 साल के लिए, 10 साल हो गए, 10 साल हो गए, चलो 5 पहले और 5 अब, 10 साल के लिए। नहीं, वो माँ बोलती है कि 10 साल से तुम ये कर रहे हो। 10 साल तक आपका ख्याल है कि एक मर्द जो है वो सेलिबसी की ऐसी उसने कसम खाई है कि वो टस से मस नहीं हो रहा, जबकि प्यार करता है, जबकि प्यार भी करता है, जबकि बीवी भी अच्छी खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। हाँ मतलब हाँ, बीवी भी अच्छी खूबसूरत है और प्यार करते थे पहले, और 10 साल से आप और बीवी इंटरेस्टेड है, एंड इट्स नॉट लाइक आप अलग अलग शहरों में रह रहे हैं एंड यू आर इन ईच अदर्स फेस ऑल द टाइम, और बीवी इंटरेस्टेड है, इट्स नॉट पॉसिबल। बीवी 100% इंटरेस्टेड, कीन है। I would actually like to ask Miss Wali Sayed that how does she think this is possible, because she's a very smart writer, और मैं उनको बड़ा अच्छा उन्होंने ड्रामा लिखा है, लेकिन ये चीज़ लॉजिकल नहीं है बिल्कुल भी। मैंने जिब्रान, अम्मी कहती है ना आग और पानी है मर्द और औरत, तो ये हो ही नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। मैंने जिब्रान से सवाल डायरेक्टली ऐसे तो नहीं पूछा, बट मैंने उनसे पूछा कि इनका क्या आपस में डायनामिक है, रिलेशनशिप है, तो ही सेड कि डीप डाउन इनसाइड वो उससे मोहब्बत करता है, लेकिन क्योंकि कस्टम है कि यार कि वो उसको सजा के तौर पे लेके आया, इस वजह से वो उसको फिजिकल उससे होने की खून बहा में लेके आया। तो मेरा सवाल ये था कि अब जैसे जो सवाल अब्बा जी ने भी रेज किया,
बाय द वे वेरी गुड एक्टिंग बाय रेहान शेख यार, वो हमेशा जो भी किरदार करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई 10 साल हो गए, मैंने ये तो नहीं कहा था कि तुम मतलब है कि बच्चा ना पैदा करो। दूसरी कहा था, आपने कहा था तुम्हारे लिए दुल्हन नहीं लेके आ रहा, कंट्रोल करना है, फिर वो मुट्ठी नहीं, भी क्या डायलॉग था, मैं तुम्हारे लिए दुल्हन नहीं लेके आ रहा, बदला लेके आ रहा हूं, या कुछ ऐसा। हाँ। तो वही उसने दिल से बांध ली। पॉसिबल नहीं है हसन, इट्स नॉट पॉसिबल। नहीं, मुझे वो जिब्रान के इंटरव्यू पे फीडबैक आया कि हसन आपको क्या समझ में नहीं आया, ये कस्टम है, एक है ये उधर, तो इस तरह होता है, तो बस इस तरह हो गया, आपको क्या समझ में नहीं आया? तो आमना आपको क्या नहीं समझ में आया? ये एक रिवायत है। समझ में नहीं, समझ नहीं, ये रिवायत नहीं ना, ऐसे नहीं होती रिवायतें। खून बहा में तो लड़की आ सकती है, लेकिन टू नॉट हैव अ फिजिकल रिलेशनशिप विद योर वाइफ फॉर 10 years where you love her as well and you're living together is not possible. और वो लड़की जो कि आप, जिसको आप अनाउंस कर चुके हैं कि वो मंगेतर है, हाँ, या तो आप ये कहना कि जी वो बंदा किसी और में इंटरेस्टेड है, या उसको किसी और से मोहब्बत है, या उसकी बीवी जो है वो कोई बड़ी, कोई मतलब है कि बुरी है, obnoxious है, या कोई बहुत ही ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो कि जिसको ऑब्स्टिकल है ऐसा जिसको पार नहीं किया जा सकता, या उसके निकाह में है यार, इट्स कम्प्लीटली अ लीगल रिलेशनशिप, शरई तौर पे, सोशल तौर पे, और माँ बाप का प्रेशर है, माँ बाप का प्रेशर है, केमिस्ट्री भी है दोनों में, प्यार भी करते थे, एक कमरे में सोते हैं, एक बिस्तर पे सोते हैं, लेकिन वो सेलिब्रेट हैं बिल्कुल। दिस इज नॉट बिलीवेबल। आई मीन ये वही कहने वाली बात है, छोटे बच्चों को हम कहते हैं ना कि जी पंखड़ियों में फूलों की स्टॉक लेके आएगा बेबी, तो ये स्टॉक लेके आएगा इनका बेबी जी, स्टॉक लेके आएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, Amna feels very strongly about this. No, because it's whenever human relationships are messed up like this, now I feel really strong about it, because these are not plausible storylines. You think a husband and wife cannot go even on? When men are violently abusing their women, na, even they end up having a physical relationship, because when you are in that relationship and you are living together, it is your basic instinct kicks in. It's not possible. Would you like me to be more graphic? I think we've spent enough time on We're all adults here. I mean, it's not business. Yeah. So, I mean, no. Anyway, but that's one small part of the whole story. Darakzai was very concerned, and I thought that was cute. That conversation. कि तुम डॉक्टर के पास जाओ, कि वो हकीम है वहाँ पे, और ये क्या बोला? I thought Shanzeh was really strong to say this in front of her father-in-law and brother-in-law. कि पूछेंगे क्यों नहीं हो रहा? कि पूछे ना बच्चा क्यों नहीं हो रहा? कि बताओ क्यों नहीं हो रहा? हाँ. Okay, then Shanzeh. हाँ. अच्छा यार, फीमेल किरदारों को अच्छा किया है, और वो जाती भी है, उसको भी आंखें दिखा के आती है। I also like the fact कि उसको शटअप कॉल मिल जाती है। किसको? क्या नाम है उसका? शबानो नहीं। शबानो को भी शटअप कॉल देती है, औकात में रहो तुम। शबानो नहीं उसका नाम है, कुछ और है। क्या नाम है उसका? पता नहीं, कुछ ऐसा ही है। शबानो नहीं है? नहीं, शबानो कुछ ऐसा ही है, लेकिन हाँ, बट सनोबर मेहरबानो का जो किरदार है, सनोबर जो है, उसको शटअप कॉल मिल जाती है कि तुम क्या, अच्छा क्या, औकात में रहो अपनी। हाँ, दरअसल मोमिना ने बड़ी अच्छी अदाकारी की है। और फिर वो जो उसको शटअप कॉल देने जाती है बहराम खान को, लेकिन वो सुसर देख लेता है, वो कहता है he now thinks maybe she's conspiring with him, not against him. तो ये है, बट इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग। फिर अगर आप शहर की तरफ आए, और डॉक्टर हादी की स्टोरी अब उसने माँ को भी बता दी है, हसन ने माँ को बता दिया कि ही इज इंटरेस्टेड इन। हसन को जो 2 चमाट मारे उसने, एक बार गिरबान पकड़ा, एक बार किया, 2 चमाट पड़े हसन को। भाई से तो सही पड़ा उसको, बिल्कुल बात ही ऐसी कर रहा था। और नहीं, भाई ने पहले गिरबान पकड़ा पहले, फिर तब चमाट मारा। ठीक है, दैट्स ओके। हसन की हरकतें भी ऐसी हैं, आई एम ओके विद इट। आयमा इस एपिसोड में, इन 2 एपिसोड में हमें इतना नहीं, आयमाज जो है हमें इतनी नजर नहीं आई। उन्होंने एक बार कोशिश की घर छोड़ के जाने की। अच्छा डायलॉग था जब हादी कहता है कि यार तुम्हें पसंद नहीं करता, आई डोंट वांट टू मैरी यू, तुम्हारी वेयर इज योर सेल्फ रिस्पेक्ट? एंड शी सेज कि सेल्फ रिस्पेक्ट मोहब्बत, मैं भूल जाऊंगी सब कुछ, मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, मेरी मोहब्बत इज लाइक। So again, I mean, we say this for men as well. This is not mohabbat. This is the ego and that is kicking in, and the will, the right to possess. The right to possess. This is not mohabbat. So yeah. I'm disappointed in Dr. Shariar though. Why? Because why is he not understanding कि Hadi is really into this girl? Because at the end of the day, he is also a flawed human being, as we all are. Yeah. और नेचुरल दिखाया है, वो कह रहा है कि मेरे फ्यूचर, फैमिली की फ्यूचर का मामला है। पहाड़ी
पहाड़ों के आए जो कबायली लोग हैं उनको मैं अपने नहीं एक्सेप्ट करना चाहता, ठीक है। उनकी सोच है कि हम पढ़े लिखे डॉक्टर्स की फैमिली है तो हम कैसे वो करेंगे। अच्छा, अब जैसे हादी आयमा को ये बता रहा है कि टेक अ हिंट, हादी शुड आल्सो टेक अ हिंट नाउ, एंड वो बड़ी अच्छी बात करती है खजिस्ता, आई थिंक अगले एपिसोड के प्रोमो में, शायद इस एपिसोड में नहीं आया, कि व्हाई वुड आई मैरी इनटू अ फैमिली वेयर नो वन रिस्पेक्ट्स मी। जी बिल्कुल, जो कि बिल्कुल सही बात है, जायज़ बात है। एक बात अलग है कि हाँ ठीक है वो बड़ा आइडियल एक हस्बैंड साबित हो सकता है, प्यार हमारे करता है। जो भी वो कह ले कि हमारे यहाँ जॉइंट सिस्टम का वो नहीं है कल्चर बिल्कुल भी, और भाई हमारे सोसाइटी में तो 2 फैमिलीज मैरी, इट्स नॉट नेवर 2 इंडिविजुअल्स, सो अच्छी बात है। तो बड़ी ज़रूरी है कि आप, जिसका का कैरेक्टर बहुत अच्छा दिखाया, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, हिबा ने बहुत अच्छी परफॉर्म की है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है हाँ कि यार कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका अब उस केस में दरअसल आइडियल हस्बैंड तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली फैमिली सारी सपोर्टिव है, सब रिश्तेदार हैं, ताया है, ताया का घर है, यहाँ पे हस्बैंड बड़ा आइडियल हो सकता है लड़का, लेकिन फैमिली में कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, नहीं करेगा। क्या करे एक लड़की, हसन जैसा ब्रदर इन लॉ है, तो क्या करे एक लड़की पे, एक तरफ अमरोज जैसा ब्रदर इन लॉ, एक तरफ हसन जैसा मदर इन लॉ, क्या करे, एक तरफ दरअसल जैसा हस्बैंड नहीं, मैं आप एक जनरल, आप जैसे मैं पूछता हूँ आपसे, क्या हो इस तरह की सिचुएशन में क्या करे खातून, वो ये सोचें कि यार कि मेरा हस्बैंड ऐसा है, या वो ये सोचें यार फैमिली ऐसी होनी चाहिए, क्या करे एक खातून, हस्बैंड ना मुश्किल फैमिली कम सेकंड, फैमिली इट मैटर्स ह्यूजली बट इट कम्स, आपने 24 घंटे तो हस्बैंड के साथ ही रहना है। एक्चुअली आप ना ऑन द कॉन्ट्ररी, आपने ज्यादा वक्त आपने फैमिली, वो कह रहा है ना जॉइंट फैमिली सिस्टम का नहीं है उनका रिवाज, तो अलग ही रहेंगे। बट हमारी सोसाइटी में तो हस्बैंड तो बाहर चला, तो उनकी बात कर रहा है, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। हाँ ऐसे लग नहीं रहा कि उसका भी मतलब इतना बड़ा घर है तो इधर ही रहना और किधर जाना, एग्जैक्टली, अनलेस वो अमेरिका मूव कर जाते हैं क्या पता, डॉक्टर पे क्या जाते पता। हैं। हाँ, एनीवे इंटरेस्टिंग ड्रामा, मेरे हम नशीन ट्रेंड भी कर रहा था, लोगों के साथ भी बड़ा कनेक्ट कर रहा है। मैंने जिब्रान का इंटरव्यू किया है, आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। उसमें जिब्रान ने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं मेरे हम नशीन को लेके और इवन पहचान को लेके, अगर मिस हो गया तो डू चेक इट आउट। मूविंग ऑन टू दैन आमना जी, बख्तावर नहीं, मेरे हमसफर। अच्छा हमसफर जी, रब से जिसको मांगा तू हौसला है। क्या कहना चाहिए आप मेरे हमसफर के बारे में? मैं कुछ खास नहीं कहना चाहूँगी मेरे हमसफर के बारे में। वॉचिंग इट लाइक अ कार क्रैश जी, कि आप यू जस्ट कांट लुक अवे, आप देखते रहते हैं इंट्रीग के अब क्या होगा, हो कुछ भी नहीं आ रहा, हो वही कुछ रहा है। अब ये है कि दादी जो है वो फौत हो गई हैं, हाल अकेली रह गई है और शोडाउन हो जाता है स्वयं पे। एक बात बताएं, यस, ये आया लड़का, क्या नाम है उसका, नफीस, खुरम, अच्छा खुरम, नफीस का लड़का है। खुरम आया और खुरम देखता है हाला किचन में अकेली है, वो कन्वर्स कर रहे हैं और ड्रामा हो चुका है पहले, और हो चुका है सारा, एक पूरा इशू चल रहा है सर। यार उसके कंधे पे क्यों हाथ रखेगा, बिल्कुल अननेचुरल था, क्यों, बिल्कुल मेड नो सेंस एट ऑल। क्यों, जब पता है कि इतना सीरियस मसला परेशानी, वो भी अननेचुरल था जब उसने तब हाथ पकड़ा था। एक तो वैसे हमारी सोसाइटी में कोई मर्द दूसरी औरत, किसी औरत के कंधे पे हाथ नहीं रखेगा, इतना करीब ही नहीं जाते आप, नहीं जाते, आप डिस्टेंस रखते हैं बिल्कुल। फिर आप उसका उधर भी आपने हाथ पकड़ा जो हमजा ने देख लिया, और इस बार आप कंधे पे हाथ रख रहे हैं। इसका और कोई मकसद नहीं था सिवाय इसके कि हमने खींचना है इसको, टची फीली आपने होना है, खींचना है, खींचना है ड्रामा, बस खींच रहा है जी, ठीक है, खींचे, बहुत अच्छा खींची जाओ। लेकिन ये देखें, ये पॉइंट आउट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये अननेचुरल लगती हैं चीजें स्क्रीन के ऊपर यार। नो, कोई एक चीज अननेचुरल लगती है और क्या क्या नेचुरल आप देखेंगे। नहीं, ये तो बहुत ही अननेचुरल है ना कि वो आया और वो उसके कंधे पे उसने हाथ रख दिया, जबकि बोथ आर अवेयर कि भाई हो क्या रहा है। और ये भी नहीं उसने यूं झटक दिया हो, वो झटक दे, बोले भाई कि डोंट टच मी, वो तो हाला है ना, फिर वो एक दफा ही बोलती है हर एपिसोड में। क्या यार मतलब है कि यार, इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि आप लोग क्या समझते हैं, हम ऐसे यही समझते हैं जी, और आप बन भी रहे हैं। बन रहे नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि यार मैं तो नहीं बनूंगा। हाँ, तो खुरम बहरहाल गेट आउट हो जाता है
और हाला खुद ही कह देती है कि मेरा ये दोस्त शफक है, उसका ये कज़न है। अच्छा, आगे की क्यों नहीं हाला ने बात बताई? अब हर एपिसोड में एक बात बताती है ना, वो अगले में बताएगी। क्योंकि अगर बता देती तो खत्म हो तो जाता खत्म हो जाता ना हसन, 40 किस्तों तो खींचना भी तो है। अभी बता देगी तो फिर तो खत्म हो जाएगी स्टोरी। पूरी बात वो ऑब्वियसली उसने और इसीलिए। फिर उन्होंने ऑब्वियसली फिर वो एंगल भी इंट्रोड्यूस कर दिया नफीस और रईस वाला, कि नफीस ने कहा कि मेरी बच्ची के साथ तो बड़ा बुरा किया आप लोगों ने, और कोई मुफ्त नहीं रह रही थी, मैंने पैसे दिए, और फिर कहा कि ये सब कुछ मेरे बेटों का ही तो होगा, मेरा हिस्सा, मेरा मेरा है। हिस्सा। फिर बाद में क्लैरिफाई किया जब रईस ने पूछा, लेकिन ये है कि रईस शाहजहां के पास आए और उन्होंने कहा कि भाई ये तो है, मेरा पैसा बड़ा स्टेक हौसला है, कर लो। हाँ, हाँ तो तुम ऐसा ना कुछ हो फिगर के आउट करो। तो उन्होंने कहा डोंट वरी, मैं तो कांट मतलब कंट्रोल योरसेल्फ। शाहजहां ने कहा मैं तो मतलब आप फिक्र ही ना करें, मैं तो सब हैंडल कर लूंगी। और तो ये मतलब इतनी को और खास कुछ हुआ, ये मुझे अच्छा लगा कि जो स्टेप सिस्टर आई है, शी इज बीइंग काइंड टू हाला, वरना अगर इनका बस होता तो वो भी मीन होती। स्टेप सिस्टर से एक रिक्वेस्ट है मरियम से कि ग्रैंड माँ, ग्रैंडपा, पापा, और कमरे में अच्छी भली दादो कहती है बाप को, हाँ तो प्लीज इसको थोड़ा सा, या तो फिर मैंने जब पिछली बार कहा था कि या तो फिर ऑल आउट आप चले जाए ना, फिर आप बन जाए ब्रिटिश एक्सेंट, और आप प्रॉपर ये करें कि डैडी, ये डैडी मामे, हाँ, तो वो करें। तो या तो आप पूरा पेपा पिग बने, पेपा पिग करना है तो करें, हाँ, ये ना करें कि ग्रैंड माँ के हुआ है तो इस तरह ग्रैंड पा ग्रैंड ने, माँ, ग्रैंड माँ ना करें, नहीं अच्छा लगता नहीं। और दादो अच्छी भली वो कहती है, बट एनीवे शी इज अ स्वीट गर्ल एंड शी इज अ स्वीट कैरेक्टर, जो कि हाला को भी थोड़ा नो, बट दैट वाज ऑफ कि मैं बहन के कमरे में सोने जा रही हूँ, चलो शादीशुदा बहन की शादीशुदा के बहन के कमरे में आ गए तो नो कि उसका मियां है वो, उसको वहां पता चलता है उसको। no, वो हाँ वो आगे कहती है आई थॉट दिस इज हाला's रूम, हाँ, एंड ही सेज कि हाँ हाला का रूम है। हाँ, बस वो ये नहीं सोचती कि क्या कर रहा था, क्यों था, क्या नहीं था, और वो जाती है बिस्तर पे लेती है, कहती है लाइट ऑफ कर दो। बच्ची है ना, छोटी है, यूके से आई है ना, अभी छोटी है। शायद सिर्फ मेरे हमनशी देखा हो, मेरे हमनशी ने जहाँ रोज और उनका कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, तो सोचा होगा कि ये भी सारे पाकिस्तान में ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होता है, उसको भी यही अंदाजा होगा जी। एनीवे और कुछ मजीद आप ऐड करना थका हुआ रिव्यू था ना ये मेरे हम थका हुआ रिव्यू। क्या करें यार, ड्रामो देखें, ड्रामे एनर्जी देते हैं हमें। हाँ। अब जैसे जो भी है, कैसी तेरी खुदगर्जी में हम आते हैं, हम चार्ज हो जाते हैं, हम क्या करें। बट मेरे ख्याल में चार्ज होने का टाइम आ गया, बिकॉज मूविंग ऑन टू बख्तावर, व्हाट अ ड्रामा यार। मेरी बिगड़ी बना दे यार, forget the drama, what a bloody good performance by Yumna. What a bloody good performance. I mean, when you think that this girl has shown all her expressions and all her cards are on the table, she pulls out another one. The fact that conflict between the confidence she's showing her mother and the way she's crumbling inside when she's alone. यार क्या expression बदले उसने, ज़बरदस्त ज़बरदस्त as Bakhtu, and it was just, you know, every little step जहाँ she is received as a boy and she has to change her body language or her आवाज़ or her demeanor or her behavior and the way she's dying inside. Why she बगैर कुछ कहे उस लड़की के चेहरे पे इतना एक्सप्रेशन था कि आप कहते यार व्हाट अ परफॉर्मेंस। एक सीन था जहाँ पे वो जबरदस्ती उसको सिगरेट, हाँ, वो क्या उसमें आप यमुना की परफॉर्मेंस आप देखें। नहीं, इवन जब वो कहता है बाइक पे बैठ के जब वो बैग रखती है बीच में और जब वो डर के नीचे उतरती है, पहला इंट्रोडक्शन होना होता है मालिक मकान के साथ, फिर जब वो आते हैं ढूंढते हुए उसके रिश्तेदार सीढ़ियों पे, यार व्हाट अ परफॉर्मेंस। और फिर एंड में वो जो हमारे हीरो की एंट्री हुई है लैंड क्रूजर से, जो हमारा हीरो उतरा है, उस पे पहुंचते हैं। सिर्फ एक मुझे जरा सा है कि जब बख्तावर बनी बख्तू एज अ बॉय, या शी लुक लाइक अ गर्ल इन अ शलवार कमीज, शी डिड नॉट लुक लाइक अ बॉय। आई विश कि थोड़ी सी उसने एफर्ट और की होती बाल काटने के आगे भी, मतलब है कि आई पेंसिल लेके अपनी भवें मोटी कर लेती या फेक मुस्टैश लगा लेती। कुछ फेक मुस्टैश तो ज्यादा हो जाती, बट ये अच्छा ट्विस्ट उन्होंने डाल दिया कि यार ये हम ट्विन्स हैं। हाँ, ये अच्छा ट्विस्ट किया। हाँ ठीक है, और ये भी उन्होंने कह दिया कि वो थोड़ी सी जनानी, हाँ, लड़की है, लड़की तो नहीं हो, हाँ, बोल दिया। आई थिंक जो मेन जो चीज हुई है ना, वो हुई है बालों पे। अगर बालों पे थोड़ी सी और विग और बेहतर हो सकती ना, but that could have been intentional also। मुझे पता है वो पद्मिनी कोल्हापुरी याद आ गई, हाँ, उस फिल्म में से। कौन सी फिल्म थी? ज़माने को दिखाना है, 80s की बड़ी मशहूर फिल्म थी जिसमें वो लड़का बन जाती है,
कैडी बन जाती है उसकी ऋषि कपूर की, तो वो बॉय बन के तो बाल भी बिग पहन लेती है और मुंह को भी पॉलिश कर लेती है, थोड़ा गंदा कर लेती है, हमेशा में ये वो। तो मुझे लगा था कि थोड़ा सा भमें, थोड़ा सा कम्प्लेक्शन अपना कर लेती, कुछ थोड़ा सा there should have been a little more to it. हाँ, होना चाहिए था। Because right now she's just a girl with a boy cut in boys clothes. She doesn't look masculine at all. It's too obvious. Too obvious. Too obvious. कि क्यों नहीं पहचानी जा रही? थोड़ा सा उसको मुझे लगता है कि ये बालों पे शायद थोड़ी मेहनत कर लेते हैं। But then the performance makes up for it. परफॉर्मेंस तो मेक्स अप फॉर एवरीथिंग। Everything, हाँ। परफॉर्मेंस की तो क्या कहने क्या यार, कहने। क्या बात है परफॉर्मेंस की यार। क्या मेरे ख्याल में अगर ये पूरा रिव्यू सिर्फ हम यमुना की तारीफों पे लगा दें जी, तो बिल्कुल। गलत नहीं होगा, ऐसा बिकॉज़ ही दैट्स है। व्हाट इट इज। आई मीन ऐसा ही है। ब्रिलियंट परफॉर्मर यार। And also the character's been written very well. उसका बड़ा अच्छा आर्क बन रहा है, स्ट्रॉन्ग है लड़की, फाइटर है। अब वो मलिक साहब की एंट्री हुई, उसमें मैं कह रहा था जब वो टोपी पहनी हुई थी ना सर पे हाँ। और वो रख के उसपे वो आई थिंक दैट वाज अ गुड लुक। yes, वो सही था। Yes, वो yes. वो उसमें वो आपको लगता है कि ये बख्तू ही है, बख्तू, हाँ। यमुना या बख्तिया वो नहीं है। हाँ। और फिर ऑन द फ्लिप साइड आपने अगले प्रोमो के जो देखा है सीन, जब वो नकाब ओढ़ के और आंखों में उसके मस्कारा लग के और वो जा रही है, काजल, ये यार काजल, हाँ। सॉरी मुझे नहीं पता, काजल लगा हुआ है यार। हाँ यू सी, सो नाउ द ट्रांजिशन बिटवीन जी। बख्तू एंड बख्तावर विल बिकम मोर एविडेंट। अच्छा, अब होगा क्या कि मलिक साहब जो हैं वो बड़े एक बेनिफैक्टर और पेट्रन हैं इस कैफे के। हाँ। ये यहाँ आए हैं चाय पीने और वहाँ पे हो गया शूट आउट। हाँ। शूट आउट लगी है उनको, उन पे अटैक हुआ है, उन पे गोली लगी है तो ये पट्टी वट्टी बांध देगी, खून रुक जाएगा। ये बचा लेगी उनकी जान। जान पता नहीं बचाएगी, बचाएगी। चलो इन द हाँ, वे कि हाँ। खून शायद थोड़ा रुक जाए हाँ, तो हाँ। वो कहेंगे मलिक साहब के यार शायद इसने 911 फोन शायद कर दे हाँ। या कोई ऐसी चीज। 911 हम ना बिल्कुल ऐसे ही 911 को फोन कर दे, वहां से एफबीआई भेज दे What is your बैकअप। emergency? हाँ, व्हाट इज योर इमरजेंसी, वो आए फ्लाई करके फटाफट। बहरहाल वो खुश हो जाएंगे हाँ और वो कहेंगे इसको मैं अपने यहाँ नौकरी दे देता हूँ। हाँ, और फिर उनको पता चलेगा ये लड़की है, अभी तो नहीं, कभी आगे जाके। लेकिन कभी जिंदगी में एक ही हीरो है कि मेरे ख्याल में एक ही एक ही आपको लगता है? फिर तो यही है बस। आई थिंक अरसलान, बाय द वे पहले भी कह चुका हूँ, अरसलान वो सपोज टू प्ले दिस कैरेक्टर। अच्छा, अरसलान नसीर। राइट। और फिर ये मुझे नहीं पता क्या शिफ्ट हुई, बिकॉज ये अनाउंस हो चुका था। अच्छा, अरसलान एंड यमुना वर कमिंग Really? अच्छा, I टुगेदर। don't recall हाँ, ये that. अनाउंसमेंट हो चुकी थी। Nice, मुझे nice. याद है समथिंग हॉट पे भी हमने इसको अनाउंस किया था, हाँ बट देन मिडवे मुझे नहीं पता क्या हुआ है, वो ठीक है। चेंज हो गई कास्टिंग, ठीक है, एंड नाउ वी आर सीइंग जावियार इन दैट कैरेक्टर। ठीक है। Looking very good. He's looking very Looking good. very good. I mean, more than I've ever liked him on screen. This here, he's looking really good. Like better than I've ever seen him. And it's good to see Javier in so many different dramas. You I know? think थोड़ा तो ज्यादा हो रहा है, लेकिन Back to यहाँ back. पे बहुत अच्छा लग रहा है। Significant roles हो तो फिर सही है, जैसे वहम में उनका इतना कोई खास significant नहीं, role वह नहीं में है। actually I think it's a disservice to him. हाँ, हाँ। but इसमें strong उनकी presence बहुत, लग रही बहुत। है। So let's see आगे क्या होता है। But on the whole, thoroughly enjoyable drama Thoroughly है। enjoyable drama. बहुत मजे का है और बहुत Even जो होती हैं अपनी लैंडलेडी, उनको मियाँ कहता है कि अभी तुम लड़के को निकाब करो, पर्दा करो, जवान लड़का है। अच्छा, वो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग डायनामिक इसलिए हाँ। लगती है क्योंकि वो हस्बैंड भी थोड़े लगते हैं मुझे कोई हाँ 2 नंबर टाइप, शायद कुछ होस्ट ही। हाँ और वो खातून है, उनको भी उनकी दूसरी खातून आके कहती है तुम बड़ा लड़के को देख रही हो, हाँ, क्या हाँ। चक्कर है? तो कहती नहीं ऐसी कोई ऐसी बात कोई नहीं। बात नहीं, दोनों में कुछ है। तो दोनों में कुछ चक्कर वहां पे चल रहा है, विच इज गुड कि इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। Yeah. आपने बिल्कुल सीधे सीधे कैरेक्टर नहीं बना दिए, पता नहीं है नहीं है वो बात की बात है, हाँ बट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स मजे के हैं, मजा आता है। दूसरा वो आते हैं, वो जो टीपू का, अदनान शाह टीपू का किरदार है, वो आया और वो आके करके और कुछ भी वो उसकी मुझे समझ नहीं आई, नहीं, बट उन्होंने एक दिखाना था कि अभी तक पीछे लगे हुए हैं या जी। जो भी। फिर वो उनको ढाबे पे लेके गए, मुझे लगा वहां पे इंटरेक्शन होगी, मुझे लेकिन लगा शायद वही ढाबा है, वही वो होगा, नहीं था। लेकिन वो भी नहीं था, तो उसका मुझे समझ नहीं आया कि नहीं। उसका क्या पॉइंट था। तो ठीक है, अगर आप लोग फॉर सम रीजन बख्तावर नहीं देख रहे, जो कि मुश्किल है क्योंकि मैंने देखा हाँ। पिछले हफ्ते की एपिसोड भी नंबर 1 पे ट्रेंड कर रही थी Really? कल, तो इसका मतलब है इट हैज पिक्ड अप। इट्स ओनली 3 एपिसोड्स ओल्ड, व्हिच इज ग्रेट कि 3 एपिसोड्स के बाद इतना कुछ हो गया है। इतना कुछ हो गया, ड्रामे का इतना इम्पैक्ट हो गया और 3 एपिसोड में वो ट्रेंड करना शुरू कर गया है। तो आई होप इट प्रूव्स टू बी वन ऑफ द गुड ड्रामास इन द सेकंड हाफ Certainly. ऑफ दिस ईयर। एनीथिंग एल्स यूड लाइक टू ऐड, आमना जी? No. काफ़ी हमारी लंबी गप हो गई है। आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने ये रिव्यू यहाँ तक देखा। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आने वाली वीडियोस ताकि आपसे मिस ना हो, इसलिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें और अपने फीडबैक और कमेंट से प्लीज़
हमें ज़रूर आगाह कीजिए, चाहे वो समथिंग हॉट हो, चाहे वो आही हो, या चाहे वो हसन चौधरी का चैनल हो। पिछले हफ्ते मैंने आपको कहा था कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में लिंक डाल दूंगा, फिर मैं भूल गया। इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगा कि याद से आमना के और अपने चैनल का लिंक नीचे शेयर कर दूं, कमेंट सेक्शन में उसको पिन कर दूं। प्लीज़ वो दोनों चैनल्स भी जाके विजिट कीजिए। सब्सक्राइब चैनल अभी ना भी करें, जाके देखें ज़रूर, आमना का चैनल देखें, मेरा देखें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इनकरेज करने के लिए सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं और आमना आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह वेंसडे को विद हॉट बाइट्स। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।